व्यक्ति पूजा करेगा वो समाज बर्बाद हो जाएगा। बराबरी की बात करिए, मिलजुल के चर्चाएं करिए, मिलजुल के निर्णय लीजिए। 100 लोग बैठेंगे, 100 विचार आएंगे, उसमें से 20 अच्छे विचार होंगे जो समाज का भला करेंगे। और अगर एक आदमी के पीछे आप अंधे होके भागोगे, कल को अगर उसने गलत निर्णय ले लिया तो पूरा समाज अंधकार में जाएगा, जो आपके समाज के साथ अब तक होता रहा है। विचारधाराओं से अपने को मुक्त करिए। इस दुनिया में कोई विचारधारा अंतिम सत्य नहीं है। अगर एक ही विचारधारा अंतिम सत्य होती तो दुनिया में हजारों विचारधाराएं होती ही नहीं। अगर एक धर्म सत्य होता तो दुनिया में तमाम धर्म नहीं होते। अगर एक राजनीतिक पार्टी सही होती तो इस देश के अंदर सैकड़ों पार्टियां नहीं होती। इसलिए विचारधाराओं से मुक्त हो जाइए, खुद की विचारधाराएं बनाइए। हमारा सामाजिक हित कहाँ है, हमारा आर्थिक हित कहाँ है, हमारा शैक्षिक हित कहाँ है, हमारा सांस्कृतिक हित कहाँ है। और ये हित आप तब समझेंगे जब आपके लोगों के पास बेहतर शिक्षा होगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब नजर उठाते हैं कोई डीएम आईएएस आपका नहीं है, क्या आपका मन नहीं करता कि सोचो क्यों नहीं है? कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। 2 दिन पहले हाईकोर्ट के जजों की लिस्ट आई 28 लोगों की। 50-60 साल से लिस्ट आ रही है, कोई आपका व्यक्ति आज तक हाईकोर्ट का जज बना? तो इसमें मत उलझिए कि प्रधान नहीं बनना, जिला पंचायत नहीं बनना, विधायक नहीं बनना, वो आपकी संख्या है, आप बन जाओगे। यहाँ तमाम प्रधान बैठे हैं, अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी तो प्रधान, विधायक, जिला पंचायत आप बन जाओगे। लेकिन इस देश की व्यवस्था केवल यहां से नहीं चलती। इस देश की व्यवस्था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, वकील, इंजीनियर, इनसे भी चलती है। बिजनेसमैन कितने हैं आपके? बड़े पत्रकार कितने हैं? कभी टीवी पे आपने अपने समाज के किसी व्यक्ति को चर्चा करते देखा है? नहीं। तो हमारा समाज उलझा हुआ है बेवजह की बातों में। नेताओं का गुणगान कर रहे हैं बिना बात के। क्या मिल जाएगा बताइए? आप रोजाना एक ही नेता की 100 बार तारीफ करिए, क्या मिलेगा आपको? और यही अगर 100 बातें आप 100 बच्चों को समझाओगे तो हो सकता है कोई साइंटिस्ट बन जाए। 100 किसानों को समझाओगे, हो सकता है कोई उन्नत किसान बन जाए। रोजाना पाखंड की बातें, डेली पाखंड की बातें व्हाट्सएप पे चलती हैं, डेली पॉलिटिकल चर्चाएं चलती हैं। आप देखिए, एक चीज याद रखिए, खेल में सिर्फ दर्शक ताली बजाते हैं, खिलाड़ी नहीं। खिलाड़ी खेलते हैं। इस समाज को दर्शक मत बनाइए। हमारी हालत दर्शक की नहीं, मूक दर्शक की होगी, जबकि हम खिलाड़ी होने चाहिए। खिलाड़ियों की चर्चा होती है, दर्शकों की कभी नहीं। आप 1000 दर्शक हो जाओ, 1 लाख हो जाओ, पूरे हरदोई जिले में 2.5 लाख हमारा समाज है, आज दर्शक बना हुआ है। बताइए कौन है खिलाड़ी, कौन है नुमाइंदा? इन सब चीजों को सोचने की आवश्यकता है। और जो मैंने आपसे कहा, विचारधाराओं से मुक्त होकर स्वतंत्र बनिए। जो समाज स्वतंत्र है, जो समाज आजाद है, वो ही राज करते हैं। और जो विचारधाराओं का पिछड़कू होगा वो समाज गुलाम होगा, और गुलाम कभी राज नहीं करते। आज क्योंकि हमारे पास समय कम है, बहुत से कार्यक्रम हैं।